हर हर आश्रम का, गुरुदेव बोले हुए हैं, अलग अध्यात्म है। हर आश्रम का अलग अध्यात्म है। विद्यार्थी जीवन का अलग अध्यात्म है, गृहस्थ जीवन का अलग अध्यात्म है, वानप्रस्थी का अलग अध्यात्म है, रिद्धि सिद्धि वाला अलग अध्यात्म है। तो ये सब चीज आपको विकसित करना पड़ेगा और घर में बैठ करके सोचना पड़ेगा हमको कि मुझे तत्काल अभी इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। गुरुदेव जितनी भी चर्चाएं किए हैं और जन सामान्य व्यक्ति के लिए अध्यात्म की चर्चा किए हैं। उससे बड़े लेवल की अध्यात्म आपको चाहिए तो अब हिमालय में तपस्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब शांति कुंज में आइए, कुंडलिनी जागरण वाला भी अध्यात्म है, ब्रह्म की प्राप्ति वाला भी अध्यात्म है, रिद्धि सिद्धि वाला भी अध्यात्म है। लेकिन हम डॉक्टर हैं, कोई पीएफ कमिश्नर है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कितना अध्यात्म की जरूरत है। अक्सर लोग यही है। कितने लोग हैं भाई साहब जो रिद्धि सिद्धि वाले, उंगली पर गिन करके अगर देखा जाए तो 1500 लोग हैं। उस अध्यात्म की चर्चाएं जन सामान्य व्यक्ति के लिए गुरुदेव ने नहीं लिखा है। उस सब चीज को, वो सब छुपी छुपाई हुई बातें हैं। उतनी आपकी जिज्ञासा अगर हो जाएगी तो आप गुरु को तलाश लेंगे, जाकर के हिमालय में गुरु को तलाश लेंगे, सूक्ष्म रूप में गुरुदेव आपको आकर के दर्शन देंगे। तो जिस लेवल की आपको, किस लेवल के अध्यात्म चाहिए आपको, अध्यात्म समझदारी वाली चाहिए, ईमानदारी वाली चाहिए, जिम्मेदारी वाली चाहिए, बहादुरी वाली चाहिए। जो भी आपको ड्यूटी दिया गया है, चाहे आप जिस आश्रम में हैं, विद्यार्थी जीवन की जो ड्यूटी है, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर एक बार में कोई रिजल्ट निकाल लिए, उसके लिए जो चीज गुण आपके जीवन में चाहिए, उस गुण की संवर्धन के लिए ही आपके लिए गुरुदेव ने वो अध्यात्म जो बनाया है, उस अध्यात्म को आप धारण कीजिए। कोई मुखर्जी नगर में बैठ करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हम उसको जाकर के मार्गदर्शन करें हिमालय में बैठ करके सूक्ष्म रूप से जो वहां पर रिद्धि सिद्धि वाला, तो सब बेकार की बातें हो जाएगी। फिर अब वहां पर जाकर के कोई उस लेवल का लड़का है जो कुंडलिनी जागरण में लगा हुआ है, उसको हम यूपीएससी वाला, वहां भी अध्यात्म की जरूरत है। लेकिन वहां पर चूंकि एक ऐसा रास्ता है, अध्यात्म को हम जो समझ रहे हैं वो सत्य प्रवृत्ति संवर्धन का एक रास्ता है। बस एक लाइन में सब कोई दिमाग खोल करके सुन ले इस बात को, सत्य प्रवृत्ति संवर्धन के लिए जो रास्ता है, उस रास्ता का नाम है अध्यात्म। इस रास्ता से चलेंगे आप तो आपके जीवन में अच्छे अच्छे गुण आएंगे। उस अच्छे अच्छे गुण में, चाहे आप दुकानदारी करना हो तो, क्लिनिक चलाना है तो, कमिश्नर हैं तो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो, चार्टर अकाउंटेंट हो, हर किसको जरूरत नहीं है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये सब चीज आध्यात्मिक रास्ता की फलश्रुतियां हैं। जिस तरीके से अब बीजारोपण, अध्यात्म का बीजारोपण जब गुरु दीक्षा के समय में गुरु करता है आपके मन मस्तिष्क में, आपके जहन में, तो वो पौधा के रूप में धीरे और साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये चार चीज जो है उसको सिंचित करते रहते हैं। उस पौधा को बड़ा होने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए, ये सब चीज, चार चीज जो है आपको मजबूती देने के लिए है ही सब। जिस तरीके से हवा चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसी तरीके से गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक बीज आपके अंतःकरण में, गुरु दीक्षा के समय में कोई भी गुरु जब स्थापित करता है, इसी का सूक्ष्म रूप, इसी को हम लोग बोलते हैं स्थूल जगत में कि भाई गुरु दीक्षा हुई। सूक्ष्म जगत में आध्यात्मिक बीज, गायत्री मंत्र का बीज, शिव मंत्र का बीज, महाकाली मंत्र का बीज, लक्ष्मी मंत्र का बीज, हर गुरु का अपना अपना है व्यवस्था। आपके अंतःकरण में वो स्थापना करता है। उसके रूप में आपको कुछ अनुशासन, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये सब चीज बताया जाता है। इस रास्ते से जो पेड़ जब बढ़ता है तो फल देता है, उसमें से पत्तियां निकलती है, उस फल का नाम है ये सब चीज। छोटी छोटी जो हम लोग बात करते हैं, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, आप खूब प्रणवान हो गए, आप खूब बढ़िया वक्ता हो गए, आप जो कुछ भी किसी भी काम को करने के लिए, ये तो फिजिक्स बता चुका है, साइंस बता चुका है, किसी भी काम को करने के लिए खास अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। तो या तो आप खुद ही इतनी प्राणवान हैं कि आपको बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं है, और नहीं तो बाहर से एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को जो ताकत है, उस ताकत से भी, उस काम से, उस मंत्र से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी जीवन का जो अध्यात्म है, कम से कम जो जन साधारण वाला अध्यात्म गुरुदेव बोले हुए हैं कि एटलीस्ट उतना तो उसको हम, यही मेरा उद्देश्य है, उसे आगे की कोई व्यक्ति चर्चा करना चाहता है तो मेरे से शांति कुंज में मिले, मेरे से हिमालय में मिले, बड़े बड़े सिद्ध संत, भारतवर्ष ऋषियों का देश है, वहां जाकर किसी से मिल करके अपना ब्रह्मज्ञानी और कुंडलिनी जागरण वाला अध्यात्म की ओर चर्चा करके वो आगे बढ़ जाए।
लेकिन हम जो हैं बेसिक हर व्यक्ति के अंदर, ताकि वो बेसिक अध्यात्म जो है, जिस तरीका से कितना भी कोई व्यक्ति बिजी है, खाना कितना महत्वपूर्ण है, शॉप जाना कितना महत्वपूर्ण है, उस चीज को वो नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव की हार्दिक इच्छा है कि कोई व्यक्ति कितना भी बिजी हो, जो बेसिक स्पिरिचुअलिटी है, बेसिक अध्यात्म के गुण हैं, उस व्यक्ति के अंदर मैं इनबिल्ड कर दूं। जिस तरीका से एप्पल का फोन खरीदिए, 3-4-5 गो ऐप एकदम आता ही आता है, बिना आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे ही कितना प्रधानमंत्री हो चाहे चपरासी हो, उसके बदले में कोई दूसरा सोच करने जाएगा क्या? उसके बदले में कोई दूसरा खाना खाएगा तो काम चल जाएगा क्या? उसके बदले में कोई दूसरा पढ़ाई कर लेगा क्या? और अगर स्वास्थ्य बनाना चाहता है, सलमान खान के जैसा मैं बॉडी बनाना चाहता हूं, तो हमारे बदले में दूसरा किसी को हम जिम भेज दें, हमारी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी क्या? उस तरीके से बेसिक स्पिरिचुअलिटी हर व्यक्ति के अंदर इनबिल्ड हो जाए, यही गुरुदेव की इच्छा है, ताकि किसी पोस्ट पर जाकर के उसको कहने की जरूरत नहीं है। सब लोग यहां विद्वान बैठे हुए हैं भाई साहब, भारतवर्ष ऋषियों का देश है, और प्रधानमंत्री को स्वच्छता अभियान चलाना पड़ रहा है। हंसी आ जाती है सुन करके। साक्षरता, स्वच्छता, ये अभियान चलाना पड़ रहा है। अध्यात्म की पहली रास्ता में पहला कदम ही सफाई, सुव्यवस्था, सादगी, ये सब पहला कदम ही हर व्यक्ति का। देखिए गुरुदेव को, गुरुदेव बोलते हैं कि सुव्यवस्था का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्था का मतलब कि अगर लाइट चल गई तो मुझे पता है कि माचिस कहां रखा हुआ है और मोमबत्ती कहां रखा हुआ है। आजकल इन्वर्टर आ गया। सुव्यवस्था का मतलब ये हो गया कि लाइट चली गई, एक बार में गए और जाकर मोमबत्ती उठाए और माचिस जलाए, ऐसा लगा कि सब चीज पहले से पता है। इसको बोलते हैं सुव्यवस्था। तो ये आध्यात्मिक रास्ता का ये पहला कदम है साहब, आध्यात्मिक रास्ता का ये पहला कदम है। आध्यात्मिक फलश्रुतियां जैसे आपके जीवन में अध्यात्म आना शुरू करेगा, अपने घर की सफाई, आपको जीवन को सुव्यवस्थित करना, आप अपने कौन सामान कहां रखना है, बेड कहां रखना है, सब चीज आपके जीवन में सुव्यवस्थित धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत सोच समझ करके इस चीज को हर व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट कराने की कोशिश किए थे। जिसको जहां देखिए नाटक नौटंकी कर रहा है, डॉक्टर बढ़िया से डॉक्टरी नहीं कर रहा है, इंजीनियर बढ़िया से इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, नेता बढ़िया से नेतागिरी नहीं कर रहा है, कमिश्नर बढ़िया से कमिश्नरी नहीं संभाल रहा है, ठीक कैसे होगा साहब? गुरुदेव के पास जाकर अपनी समस्या को लोग रोते थे तो गुरुदेव सोचते थे कि मैं क्या करूं, बाद में बोलेगी तो यही उपाय, कोई उपाय नहीं है आपके पास। उसके अंदर इनबिल्ड कर दिया जाए, वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, उसके जीवन में समझदारी नहीं है, मैं गलत कर रहा हूं, उसका आने वाला दिन में उसका कर्तव्य और धर्म के बारे में उसको पता ही नहीं है, बेसिक अध्यात्म से छूट गया है, टेक्स्ट बुक पढ़ना छोड़ दिया, हैंडबुक पढ़ लिया है, वो वेद को छोड़ दिया, आलतू फालतू किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दिया और रियल अध्यात्म से अलग हट करके दूसरा अध्यात्म उसके जीवन में आ गया। ऐसा थोड़े है कि भारतवर्ष में अध्यात्म की कमी है साहब। भंडारा कराना को हम अध्यात्म समझ लिए हैं। 1 करोड़ लूट लो, अब 20 लाख रुपया खर्चा कर दो भंडारा में, हमारा सारा पाप खत्म। ये वाला अध्यात्म हम लोग धारण कर लिए भाई साहब। सारा सत्यानाश का कारण यही है कि हम लोग बेसिक जो एनसीईआरटी वाला जो अध्यात्म होना चाहिए, जो वैदिक अध्यात्म होना चाहिए, उस अध्यात्म से अलग हट गए। इसीलिए आपके जीवन में जिम्मेदारी, ईमानदारी, ये सब चीज हट गई। केवल कहां से कहां से लूट लिया जाए। और जो हैंडबुक वाला अध्यात्म है, यही हैंडबुक वाला अध्यात्म है। अखंड ज्योति वाला अध्यात्म गुरुदेव का जो अध्यात्म है, वो ईमानदारी सिखाता है, जिम्मेदारी सिखाता है, बहादुरी सिखाता है। और हैंडबुक वाला अध्यात्म है, वो यही सिखाता है कि 1 करोड़ लूट लो और 20 लाख खर्चा कर दो। ये हैंडबुक वाला अध्यात्म है, ये टेक्स्ट बुक वाला अध्यात्म नहीं है, एनसीईआरटी वाले अध्यात्म, वेद वाला अध्यात्म नहीं है। सब यही सब अध्यात्म हमारे ऊपर थोप दिया गया, हम यही समझ लिए कि यही वाला अध्यात्म। इसीलिए सारा समाज के सारा सृष्टि में जितनी भी समस्याएं है, वो बेसिक स्पिरिचुअलिटी कम हो गई है। आदमी धर्म को, अपना कर्तव्य को, ये सब चीज को भूल चुका है। डॉक्टर है, ऑल्टो खरीद लिया, शुरू में थोड़ा सा पैसा कमाया तो वैगनार खरीद लिया, उससे भी ज्यादा पैसा कमाया तो स्विफ्ट खरीद लिया, और तनिक कमाया तो 20 लाख का गाड़ी खरीद लिया, और उससे भी ज्यादा कमा लिया तो 2-3 गाड़ी खरीद लिया। करते 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 बूढ़ा हो गया। उसके जीवन का क्या टारगेट है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को ही हम भूल गए। गुरुदेव यही बताना चाहते हैं कि सब लोग मेहनती है, थोड़ा लक्ष्य को भूल गया है। बेसिक स्पिरिचुअलिटी जो होना चाहिए, उस चीज को भूल गया है आदमी। केवल उसी को हम लोगों को बता देना है, बस इतना ही हम लोगों को करना है। हर व्यक्ति टेक्स्ट बुक वाला अध्यात्म, वेद वाला अध्यात्म, अखंड ज्योति वाला अध्यात्म, चाहे जो कह लीजिए, जो पुराने जमाने में अध्यात्म होता था, उस सारे अध्यात्म को भूल चुका है। और हैंडबुक वाला हैंडबुक पढ़ करके जल्दी कंपटीशन निकाल लो।
3 वर्ष पढ़ाई करनी पड़ती है, अपना नोट्स तैयारी करना पड़ता है, तो अब यूपीएससी निकलता है। पूछ लीजिए भाई साहब से। किसी के बनाया हुआ नोट्स, किसी बनाई हुई, किसी की लिखी हुई पुस्तक आलतू फालतू जगह से पास कर लीजिए, तो बेसिक कंसेप्ट का क्लियर नहीं होगा। हो सकता है भगवान कृपा से, ऊपर कृपा बरसे, रिजल्ट फिर निकल जाए, 60% मार्क्स लेके आ जाए, चाहे हो सकता है रिजल्ट भी आपका निकल जाए, यूपीएससी बीपीएससी चाहे कुछ कुछ आप निकल जाए, लेकिन जो चीज होना चाहिए आपके अंदर वो चीज नहीं होगा भाई साहब। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे इंजीनियर हो, हर व्यक्ति की बात करते हैं। अक्सर हमारे सामने साहब लोग हैं, इसलिए बुरा मत मान लीजिएगा। हाँ, मैंने मेन बात यही है। तो गुरुदेव ये चीज बताने की हमेशा कोशिश करते हैं, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में माला ना छूटे। जिस तरीके से शौच जाना, अगर शौच नहीं, अगर सुबह जाए कितनी परेशानी हो जाती है, एक दिन नहीं नहा करके देखिए कितनी परेशानी हो जाती है। वैसे ही आपके जीवन में माला छूट जाए, वैसे ही आपके जीवन में स्वाध्याय छूट जाए। यही तो गुरुदेव की छोटी सी इच्छा है। गुरुदेव ये सोचते हैं कि यह माला नहीं छोड़ रहा है, यह स्वाध्याय नहीं छोड़ रहा है, चेतना के अंदर आना जाना इसके जीवन में कम नहीं हुआ है, भाइयों से मिलना जुलना इसके जीवन में कम नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे रास्ता पर चल रहा है। ये हम नहीं गुरुदेव सोचते हैं। मतलब कि किसी पोस्ट पर जाएगा तो हमको याद रखेगा, हम मतलब हमारे अनुशासन को याद रखेगा। अनुशासन मतलब इसके जीवन में जिम्मेदारी का, हमेशा जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, चाहे किसी पोस्ट पर हो। देखिए, अगर सब कोई इस बात को अगर अपने जहन में उतार ले तो आज ही सतयुग है, बस यही सतयुग है, और क्या है। मेरा बढ़िया से नेतागिरी करना शुरू कर दे, डॉक्टर बढ़िया से, डॉक्टर का जो गुण है उसके जीवन में हो, जाके देखिए हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं, रो रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है, नहीं देखेंगे, चलिए हटिए यहां से। कहां चली गई उनके अंदर जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी। एक डॉक्टर को बनाने में करोड़ों रुपया समाज का खर्च होता है, करोड़ों रुपया एक डॉक्टर को बनाने में खर्च होता है साहब। चाहे एक आईआईटीएन को बनाने में समाज का कहां से पैसा सरकार का आता है? जी हमारा पैसा होता है, हमारे टैक्स का पैसा है। लेकिन लड़का निकलता है और निकलते के साथ में मैक्सिमम पैकेज जिस कंपनी में, चाहे वो कंपनी गर्दन काटने का साला काम काहे नहीं करता है, हम उसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। वो कंपनी कहे गर्दन काटने का काम काहे नहीं करता है, हम उसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे जो मैक्सिमम पैकेज देता है। कर्तव्य धर्म हर चीज को भूल जाता है आदमी, कभी नहीं सोचता इस बात को कि हमको बनाने में हमारे पिताजी नहीं, हमारे समाज का करोड़ों रुपया, एक गरीब किसान का न जाने कितने कितने लोगों का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। क्या उसके अंदर जरा सोच करके देखिए, बेसिक अध्यात्म होता, गुरुदेव वाला अध्यात्म होता, वेद वाला अध्यात्म होता, तो सोचता कि नहीं एक बार। चाहे कोई डॉक्टर, चाहे कोई इंजीनियर, चाहे बड़े बड़े घोटालेबाज अधिकारी, चाहे बड़े बड़े नेता, उनके अंदर जो बेसिक स्पिरिचुअलिटी होती, जो गुरुदेव वाला अध्यात्म है, हाथ कांप जाता साहब, हाथ कांप जाता उस काम को करने के लिए। अगर इतनी % इनबिल्ट ऐप उसके अंदर होता जो गुरुदेव वाला ऐप है। तो गलत बोल रहे हैं तो माफ कर दीजिए भाई, यही मैं करना चाह रहा था। इसलिए सभी भाइयों से हम भाव भरा निवेदन करते हैं कि जो गुरुदेव जो बेसिक बातें बताए उसको मत भूलिए साहब। बहुत गुरुदेव आपसे आशा और अपेक्षा रख करके इस मिशन का निर्माण किए हैं। रोते हुए वीडियो, गुरुदेव को डांटते हुए भी मैंने देखा है और गुरुदेव को रोते हुए भी देखा है। एक वीडियो परसों तरसों में देख रहा था, हाँ आपकी जरूरत है, मुझे बहुत जरूरत है आपकी, ये वाला वीडियो आप लोग भी देखें, मुझे बहुत जरूरत है आपको, आप हमारे हाथ पांव हैं साहब, आप हमारी बात को मानिए, आपका हर काम मैं करूंगा, आपके लिए लड़के ढूंढूंगा, आपके लिए लड़की ढूंढूंगा, आपको बाल बच्चा नहीं हुआ है, आपको बाल बच्चा के लिए हम भगवान से प्रार्थना कराऊंगा, आपकी नौकरी चाकरी में आपका सीनियर आपको डिस्टर्ब कर दिया है, उससे जाकर के मैं निवेदन करूंगा सूक्ष्म रूप में, उसको पता चलेगा या नहीं चलेगा, आपके जीवन की हर समस्या के लिए मैं उपस्थित रहूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। रोते हुए गुरुदेव ने रोए नहीं, लेकिन रोते हुए बिलखते हुए गुरुदेव निवेदन किए हैं अपने सभी शिष्यों से, और गुरुदेव को डांटते हुए बहुत सारे वीडियो मैंने सोचा। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव की ये इच्छा है कि हम लोग नियमित आए, और नियमित ना भी आए किसी कारण से एक रूटीन बनाए, हर व्यक्ति एक रूटीन बनाए। बहुत लोग कहता है कि भाई साहब सुबह में उठना हमारे लिए मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नाइट ड्यूटी है, हाँ कंडीशन एक ही है, आपके जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। गुरुदेव को साक्षी मान करके आप बोलिए, गुरुदेव हमारी 9 बजे से ड्यूटी की शुरुआत होती है रात को, और सुबह 8 बजे तक 6 बजे तक हमारी ड्यूटी ही होती है। ऐसा कीजिए, हमारा रात जो है 6 बजे से शुरू कर दीजिए, तो दिन की रात हो जाएगी। बिल्कुल उतना ही फायदा होगा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। कंडीशन मात्र एक है, तो वो बात झूठा नहीं है। मेरी बोलती बंद करने के लिए आप यहां झूठ बोल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव कैसे झूठ बोलेंगे साहब?
जो दीवार के पार देखने की क्षमता रखता है, जो व्यक्ति आपके 7 जन्म का 20 जन्म में आप कौन कौन क्या क्या थे, वो सब चीज देखने की क्षमता रखता है व्यक्ति, उससे क्या आप झूठ बोलिएगा? अगर आपके जीवन में सच्चाई है, किसी भी प्रकार की समस्या को टैकल करने की क्षमता और माफ कर देने की क्षमता हमारे गुरुदेव में है साहब। कतई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 8 बजे दिन से सोना ही शुरू कीजिए और उलट दीजिए अपने रूटीन को, और शाम को 8 बजे शुरू कीजिए और अपनी माला को उसी समय कीजिए। आपका ब्रह्म मुहूर्त वही 8 बजे रात हो जाएगा। कंडीशन एक है कि आपके जहन में सच्चाई होनी चाहिए, वो उतना ही फायदा होगा, बिल्कुल उतना ही फायदा होगा। मैंने अनुभव किया इस चीज को। झूठ मत बोलिएगा, बस झूठ मत बोलिए गुरुदेव से। रूटीन बनाइए आप। कभी हम नहीं चाहते कि कोई पीला धोती कुर्ता बनकर समाज के सारे लोग बाहर निकल जाए। क्या दिक्कत है जी? गुरुदेव से बोलिए कि हमको यूपीएससी निकालना है, वो वाला अध्यात्म हमको सिखाइए आप। 12 घंटा मुझे पढ़ाई करना है, 3 घंटा माला करने के लिए हमारे पास टाइम, हमारे घर वाले हमको कान पकड़ के निकाल देंगे यहाँ से। हमको कितना माला करना है, गुरुदेव को साक्षी मान करके पूछिए ना साहब, क्या दिक्कत है आपको? ऐसे जीवन में मुझे कौन अध्यात्म की जरूरत है, ये अध्यात्म मुझे बताया जाए साहब। गृहस्थ जीवन मेरा सत्यानाश हो जाएगा, हम आगे वानप्रस्थी और सन्यासी में हम जाकर क्या करेंगे? लिखिए, डायरी में लिखिए, चिंतन कीजिए घर में बैठकर, गुरुदेव को साक्षी मान करके लिखिए कि ऐसे टाइम में मुझे कितना माला करना है, कितना कंपनी को देना है, कितना ऑफिस को देना है, और उसमें अगर सचमुच में समय निकल जाएगा तो मुझे इतना गुरुदेव आपके लिए भी देना है। और उस रूटीन को फॉलो अगर नहीं करते हैं आप, देन आपको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे हम क्यों नहीं हो। ईच एंड एवरी व्यक्ति उस रूटीन को अगर फॉलो नहीं करते, इतना माफी देने के बाद भी जो आपने 5 मिनट का समय गुरुदेव के लिए निकाला, गुरुदेव को साक्षी मान करके, उस 5 मिनट में अगर 4 मिनट कर दीजिएगा, तब पनिशमेंट की शुरुआत हो जाएगी साहब। अभी पनिशमेंट नहीं मिलेगी साहब। अपनी बात को यही कहकर हम विराम देते हैं।